यमराज प्रभु रुकिए मत, पदों की गति बढ़ाइए। यदि हम उनकी पकड़ में आ गए तो वो हमें मार मार कर हमारे स्वरूप को कुरूप कर देंगे। भागिए प्रभु भागिए। अरे पलायन कीजिए यमराज प्रभु, पलायन कीजिए। धर्म रक्षा परम धर्म, वक्ष बाहुबल अति सक्षम, गदा पाश थामे हरदम, प्राण हरण नित्य गरम। यम है हम है यम। भागिए भागिए प्रभु भागिए, भागिए भागिए प्रभु भागिए। चित्रगुप्त, प्रभु प्रभु आप सो रहे हैं जाग रहे हैं, और स्वयं को क्या समझते हैं आप? संसार के किसी सरकारी कार्यालय में काम करने वाले कर्मचारी नहीं है आप। ये यमलोक है, और पापियों के पाप का बही खाता लिखने वाले चित्रगुप्त हैं आप। क्षमा करें प्रभु, पिछले 3 युगों से सोया नहीं था, इसी कारण थोड़ी सी झपकी आ गई थी। अच्छा? हाँ प्रभु, और निद्रा अवस्था में मैंने एक भयंकर स्वप्न देखा। भयंकर स्वप्न? क्या है वो? प्रभु मैंने देखा भूलोक के मानव क्रोधावेश में हमारे पीछे पड़े हुए थे, और हम अपने प्राण बचाने के लिए पलायन कर रहे थे। क्या क्या क्या? केवल हमारा नाम सुनकर कंपन से, भय से तितर बितर होने वाले मानव हमारे पीछे पड़े हुए थे, और हम उनसे भयभीत होकर अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। नहीं चित्रगुप्त, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। और फिर ये पृथ्वी, जिसे देवी देवताओं के पुत्र गेंद की भांति खेलते हैं, ऐसी पृथ्वी पर हमें जाने की क्या आवश्यकता है? आपको वहां जाने की रत्ती भर भी आवश्यकता नहीं प्रभु, किंतु यदि कोई आपको भूलोक पर आने के लिए विवश कर दे तो? देख, हमें भूलोक पर बुलाने का साहस किसमें है? इतना बड़ा हृदय रखने वाला शूरवीर कौन हो सकता है? भाग रहा है, अकू बकू, पीछे तेरे बाप लोग आ रहे हैं। कितने सारे बाप, बाप रे बाप, भाग भाग, बाप बाप है, बाप है, बाप है, बाप है। अकू बकू, पांडु भाग। अरे पांडु आ गया, इसे नीचे घुस जाते हैं। चल घुस जाता हूँ, चल चल जल्दी जल्दी। अरे 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 यहीं तक तो आए थे। ये अचानक कहाँ आ गए हवा में? नहीं यार, कहाँ चले गए? अच्छा, तुम लोग यहाँ छुपे हुए हो? अरे हम आप ही लोगों को ढूंढ रहे थे। चलो हमारे पैसा निकालो। पैसा? अरे पैसा, अरे पांडु पैसा निकाल। हाँ पैसा है, पैसा है। अरे तेरी डिसीजन में यार, इधर है पैसा है, पैसा सबको दूंगा, सबको दूंगा। मिल गया, मिल गया, मिल गया। लाइन में खड़े रहो, लाइन में खड़े रहो। चलो चलो चलो, हाथ आगे करो, हाथ आगे करो, हाथ आगे करो, और भीख मांगो। गोपाल काका ये क्या है? उड़द की दाल है छोटे बाबू। उड़द की दाल? लाओ मुझे। अरे अरे तुम क्यों तकलीफ कर रहे हो छोटे बाबू, मैं जा रहा हूँ ना पिसवाने। ये पिसवाने के लिए नहीं, फिसलाने के लिए है। अरे वो धोखेबाज, बाहर आ। आज हम तुझे नहीं छोड़ेंगे, बाहर निकल। अबे डरबुक की तरह घर में छुप के क्या वजह है? हिम्मत है तो बाहर निकल। ओहो, तो तू है उस बेईमान की माँ। तेरा बेटा क्या अपने आप को जागीरदार समझता है, करोड़पति समझता है? जिसकी जितनी औकात है उसे उतने में ही रहना चाहिए।
अपनी मौज मस्ती के लिए तेरे लाडले ने हमसे कर्जा लिया है। जब हमने अपना पैसा मांगा तो घर में छुप गया। अरे गलती उसकी नहीं है, उस कमीने को जन्म देने वाली इसी माँ की है। भिखारियों जैसे हालात में घर के ठाट तो देखो, घर में नौकर भी रखा हुआ है। अरे अगर कर्जा चुकाने की औकात नहीं तो हमारे साथ चल, हमारे घर के बर्तन मांज, कपड़े धो, झाड़ू पोता कर। बंद करो अपनी बकवास। तुम हो क्या? औकात क्या है तुम्हारी? अगर तुम्हें मालकिन की असलियत का पता चल गया तो ठीक है, तुम लोगों के कर्जे का जिम्मेदार मैं हूं, मैं चुकाऊंगा तुम्हारा कर्ज। जाओ यहां से। हाँ, अगर नहीं चुकाया ना तो हमें वसूल करना भी आता है। चलो रे। हाँ, देख लेंगे। काका, मेरी बात तो सुनिए। ये देखो, इसे देखो, इसे देखकर तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। तुम्हें वो राज मालूम होगा जो आज तक बरसों से पर्दे में रहा। देखो इसे, ये स्वर्ण पैलेस है, तुम्हारे बुजुर्गों की निशानी, गुजरे हुए दिनों की यादगार। माँ? और ये तुम्हारे पिताजी, एक ऊंचे जमींदार खानदान के चिराग हो तुम। जब जागीरदारी का बोझ तुम्हारे पिताजी के कंधों पे आया तो बहुत देर हो चुकी थी। खानदान की इज्जत और उसकी मान मर्यादा को जिंदा रखने के लिए तुम्हारे पिताजी कर्ज लेते चले गए और एक दिन उसी झूठी शान की जमीन में खुद भी दफन हो गए। महलों में राजकुमारों की तरह पलने वाले तुम, माँ जी जब तुम्हें लेकर एक जोड़े में उस महल से बाहर निकली तो वहां के नौकर तो नौकर, उस महल के दरो दीवार भी रो पड़े। और फिर माँ जी तुम्हें लेकर इस मामूली से घर में चली आई। जानते हो छोटे बाबू, ये खपरेल का घर किसका है? तुम्हारे जन्मदिन के मौके पर माँ जी ने मुझे दान में दिया था और आज माँ जी खुद यहाँ। ये सारी बातें छोटे बाबू तुम्हें बताने के लिए माँ जी ने मुझे मना किया था, लेकिन जब आज उन लोगों ने माँ जी को बुरा भला कहा तो मैं अपने आप पर काबू नहीं रख सका। मैं आज आपके आगे हाथ जोड़ता हूं, माँ जी को दुख मत दो, उन्हें इस तरह रुलाओ मत छोटे बाबू, मत रुलाओ, मत रुलाओ। माँ, नहीं माँ, नहीं, तू रो मत। हाँ, मैंने कर्ज लिया, जानता हूँ बुरा काम है, मेरी वजह से उन लोगों ने तुझे इतने ताने दिए, मुझे बहुत बुरा लगा। माँ, 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 मैं कसम खाता हूँ आइंदा ऐसा कोई बुरा काम नहीं करूंगा। और देखना माँ, तेरा सूरज बेटा एक दिन राजा बेटा बनकर दिखाएगा। हाँ माँ, तू रो मत, मैं वादा करता हूँ माँ, तू रो मत। क्या बे, तू पैलेस खरीदेगा? अकुम बकुम। इसकी कीमत मालूम है तुझे? कितनी? 5 करोड़ रुपए। 5 करोड़? देख, पैलेस के लिए कोई अच्छी पार्टी है तो लेकर आ, मैं सेठ को बोलकर तुझे कमीशन दिलाऊंगा। तू मुझे कमीशन दिलवाएगा? एक बार मुझे पैलेस खरीदने दे बेटा, सबसे पहले नौकरी से तुझे डिसमिस कर दूंगा। हाँ, चल निकल यहाँ से। एक बार अंदर जाने दे प्यारे, एक बार। अरे चलो निकलो यहाँ से, प्लीज प्लीज, एक बार। देख पांडू, क्या तू यहीं रुक, मैं अंदर से पैलेस देख कर आता हूँ। संभल के सूरज, संभल के, संभल के, संभल के, संभल के।
क्यों बे? चोरी करके भाग रहा नहीं, है? नहीं, नहीं, चोर कहीं का? नहीं, मैं चोर नहीं हूँ। ये खिलौना माँ ने दिया था, ये मेरा है। एक तो चोरी करता है और झूठ भी बोलता है। मैं कसम खाता हूँ, ये पहले से भी मेरा है। तेरा पहले से? मुझे खिलाने दे दो, ये मेरा है। अरे क्या हुआ सूरज? देखा पांडू, मैंने अपना खिलौना लिया तो इन लोगों ने मुझे मारा। मैं 5 करोड़ कमाऊंगा पांडू, ये पैलेस खरीदूंगा, इन सबको सबक सिखाऊंगा। अच्छा ठीक है, चल अभी। क्यों पांडू, 5 करोड़ कमाना बहुत मुश्किल काम है क्या? बिल्कुल नहीं, दुनिया में सबसे आसान काम पैसे कमाना है। अगर पैसा कमाना इतना आसान काम है तो अभी इसी वक्त 2 लाख कमा के दिखा। 2 लाख? हाँ। सिर्फ 2 लाख ना? बस 2 मिनट में कमा कर दिखाती हूँ। मगर कैसे कमाओगी? वेरी इजी, सामने ज्वेलरी शॉप वाले को मेंटल डॉक्टर के हवाले करके। मैं आज फिर वही पुरानी बात दोहरा रहा हूँ। चोरों से माल बचाने के लिए दुकान को ताला लगाया जा सकता है, लेकिन धोखेबाजों से बचना बहुत ही मुश्किल है। उसके लिए स्पेशल आंख चाहिए, और वो आंख मेरे पास है। जैसे ही किसी धोखेबाज को मैं देखता हूँ तो मेरी जबान खुद ब खुद चिल्ला उठती है, पकड़ो, ये धोखेबाज है, ये धोखेबाज है, ये धोखेबाज है। नमस्ते। मुझे एक नेकलेस चाहिए, कम से कम 2 लाख का तो होना चाहिए। मिल जाएगा जी, मिल जाएगा। जरा देना। ये लीजिए मैडम, 2 लाख का डायमंड नेकलेस। वाओ, ब्यूटीफुल। सेठ जी, जी अगर मैं ये नेकलेस बाहर जाके बेचूं, जी, तो मुझे 2 लाख रुपए मिलेंगे? हाँ हाँ। मैडम, आपने अभी तक नेकलेस खरीदा नहीं और आप बेचने का सोच रही है? बस यूं ही पूछ रही थी। हाँ। सेठ जी, मुझे ये नेकलेस दे दीजिए। जी ले लीजिए, लेकिन पैसे? पैसे तो नहीं है। क्या? नहीं है। क्या क्या? अरे 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 सेठ जी, घबराइए नहीं। हाँ वो क्या है कि मैं भी छोटी हूँ ना, हाँ धोखा भी खा सकती हूँ, हाँ। इसलिए मेरे अंकल ने मुझे पैसे ही नहीं दिए। अच्छा। अरे सॉरी, मैं तो अपने अंकल का नाम आपको बताना भूल ही गई। मेंटल डॉक्टर जगत शर्मा है मेरे अंकल। अच्छा, तो तुम मेंटल डॉक्टर जगत शर्मा की भतीजी हो? अरे पहले क्यों नहीं बताया? आप उन्हें जानते हैं? नहीं नहीं, नाम बहुत सुना है उनका। इस शहर के सारे पागल उन्हीं से तो इलाज करवाते हैं। वैसे उनसे मेरी कोई जान पहचान नहीं है। वेरी गुड वेरी गुड। सेठ जी, अगर आपको तकलीफ ना हो तो आप 2 मिनट मेरे साथ अंकल के पास चल सकते हैं? क्यों? मैं आपको उनसे 2 लाख रुपए यूं दिलवा दूंगी। अच्छा अच्छा। वाह, कितने समझदार हैं तुम्हारे अंकल। हार लेने भेजा लेकिन पैसे नहीं दिए, क्योंकि वो जानते हैं कि इस दुनिया में धोखेबाज बहुत हैं। अरे सुबह से मैं समझा रहा हूँ अपने लोगों को कि इस दुनिया में धोखेबाज बहुत है सेठ जी, बहुत है। वाह। अब चले पैसे लेने? हाँ हाँ चलो, चलिए। मैं पैसे लेकर आता हूँ। डॉक्टर? यस। क्या आप ही मेंटल डॉक्टर हैं? मैं मेंटल डॉक्टर नहीं हूँ, मैं मेंटल पेशेंट्स का इलाज करने वाला डॉक्टर हूँ। सॉरी डॉक्टर साहब, मुझे शक है मेरे डैडी की मेंटल हालत कुछ ठीक नहीं है। तुम्हें ये शक कैसे हुआ? बात तो ये है डॉक्टर साहब, न हमारा कोई बिजनेस है न धंधा, मगर मेरे डैडी सबसे ये कहते रहते हैं कि लाओ मेरे नेकलेस की कीमत लाओ, दुकान बंद होने का टाइम हो गया है, जल्दी पैसे दोगे तो जल्दी घर जाऊंगा। बस यूं ही उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं वो? मुझे तो लगता है वो पागल है। यस, नो डाउट, वो पागल ही है। तुम एक काम करो, तुम उन्हें मेरे पास लेकर आओ, मैं उनको 2 इलेक्ट्रिक शॉक दूंगा, उनका पागलपन दूर हो जाएगा। डॉक्टर साहब, वो मेरे साथ ही आए हैं, बाहर बैठे हैं। बुलाओ बुलाओ। हाँ जी, मैं अभी लेकर आई। सेठ जी, आपको मेंटल डॉक्टर अंदर बुला रहे हैं। कितनी अजीब बात है ना, पागल नहीं हूँ फिर भी पागलों के डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। चलिए। अच्छा, तो ये ही है वो? हाँ जी, वही हूँ मैं। ओ आई सी। बैठिए। जी।
तो आप इन्हें वो 2 दे देंगे ना? हाँ बेटी, मैं दे दूंगा, तुम जाओ। तुम जाओ बेटी, वो 2 मैं इनसे ले लूंगा। हाँ जी, बाय। बाय। कोई फायदा नहीं, दिल में छेद है। छेद दिल में नहीं, एक्सरे प्लेट में है। गलती मेरी है, जो दिल के दर्द के लिए मेंटल डॉक्टर के पास चला आया। नेक्स्ट। डॉक्टर साहब, आप मुझे नेकलेस के पैसे दे दीजिए ताकि मैं यहाँ से चला जाऊं। ओ, तो आप ऐसा सोचते हैं? अब इसमें सोचने की क्या बात है साहब, दुकान बंद करने का टाइम हो गया है। कब से आप ऐसा सोचते हैं? कब से मैं क्या सोचता हूँ, आप मेहरबानी करके मुझे मेरे पैसे दे दीजिए, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। इससे पहले आपको ऐसा कुछ हुआ था? किससे पहले मुझे क्या हुआ था, आप क्या बोल रहे हैं आप? आपको लगता है कि आपकी गहनों की दुकान के अलावा और कोई भी दुकान है? हे भगवान, ये क्या हो रहा है, मेहरबानी करके मुझे समझाइए, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है डॉक्टर साहब। लगता है मामला थोड़ा सीरियस है। अरे सीरियस कुछ नहीं है, आप मेरे 2 दे दीजिए मुझे। अच्छा, तो बेटी ने वो 2 के बारे में सब कुछ बता दिया है ना? आपके सामने ही तो बताया ना, अब आप 2 दे दीजिए। अच्छा, चलिए दे देता हूँ। ये डॉक्टर है या मेंटल है? ये आप क्या कर रहे हैं, ये आप मुझे सर पर क्या पहना रहे हैं? आप मुझे 2 देने वाले हैं ना? देता हूँ। पागलपन दूर हुआ? हाँ, मेरे नेकलेस के पैसे दे दो, मेरी दुकान बंद करने का टाइम हो गया है। ये पागलपन नहीं तो क्या है? मुझे तुम्हारी बेटी ने सब कुछ बता दिया है। मेरी बेटी? हाँ। अरे वो तो तुम्हारी भतीजी है ना? अच्छा, पागलपन के उल्टे दौरे पड़ने चालू हो गए हैं। ये लो। धोखा, मेरे साथ धोखा हुआ है, लड़की तूने मुझे धोखा दिया है, ये पाप तुझे नहीं बचेगा। ऊपर हम लोग हैं, वहाँ पे चित्रगुप्त तेरे पापों का हिसाब नोट कर रहा होगा। चित्रगुप्त, ये गला फाड़ फाड़ के हंसने का कारण क्या है? कुछ हमें भी तो बतलाओ। क्या बताऊं प्रभु, भूलोक में एक बालिका ने आज बड़े ही विचित्र ढंग से पाप किया है। अच्छा, उसने एक स्वर्णकार से हीरो का हार भी ले लिया और उसे पागल खाने भी भिजवा दिया। चित्रगुप्त, ये क्या है? इतने पैसे खाते? क्या भूलोक में पापियों की संख्या बढ़ती जा रही है? वो तो है ही प्रभु, किंतु इनमें एक विशेषता है, ये केवल एक ही मानव के पापों के बही खाते हैं। क्या एक मानव और इतने पाप? हाँ प्रभु, छीना झपटी, लूटमार, अत्याचार, भ्रष्टाचार, बलात्कार, ओहो, ऐसा कोई पाप नहीं जो इस मानव ने न किया। हाँ? कौन है वो दुष्ट पापी नीच मानव? उसका शुभ नाम छोटा रावण है। कौन है ये छोटा रावण? हम हैं छोटा रावण। देखो 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 बुड्ढे, इस हर का इतिहास जानते हो? नहीं जानते तो कान का सैटेलाइट खोल कर सुनो। इस शहर जहन्नुम है, नरक है, और हम हैं इस शहर का यमराज। किसको कहां और कब मारना है ये हम डिसाइड करूंगा। अभी तेरे को मारने को डिसाइड किया। नहीं नहीं, मुझे मत मारो, भगवान के लिए मुझे मत मारो। अगर तेरे को नहीं मरने का है तो ई बगल की थैली हमरे हाथ में थमा दे। नहीं नहीं, ये तो नहीं दे सकता, ये मैंने अपने बच्चे की शादी के लिए कर लिया है। छोटा रावण कैसे तानो हमरा कहा मानो। इस साला बुड्ढा टाइम बहुत खा रहा है, इका लुढ़काई दियो। खून जब बाहर निकलता है तो हमका चक्कर आता है। हम जब मुंडी उधर घुमाई ले तब तय लोग इका लुढ़काई ले। भगवान, हम तो तोरे हुक्म के गुलाम हैं, तुम हमसे ऐसा काम क्यों करवाते हो भाई? रावण भैया, रावण भैया। बढ़िया,
बहुत बढ़िया। ये काम चेन बैच का लगता है। कॉन्ट्रैक्ट कितने का डिसाइड हुआ? 25,000 रुपए का भैया। अच्छा, ए छोटे, बोल छोटे। हमरे हॉकी बैच से लेगी पंगा, कर दूंगा बहुत बड़ा दंगा। हमारी चेन बैच के आएगा आड़े तो दांत तोड़ दूंगी सारे। अरे चुप, सराफत से वो नेकलेस हमरे हवाले कर दे। नेकलेस? कौन सा नेकलेस? देखा देखा रावण भाई जी, दिन दहाड़े आंखों में धूल झोंक रही है, बोल रही कौन सा नेकलेस। अरे ये तो कुछ नहीं है भाई जी, पागलों के डॉक्टर के पास ले गई और दो हाँ। चल नेकलेस निकाल। सेठ जी ने कितना देने का वादा किया है? 25,000। मैं 75 दूंगी। समझ गया। ए सेठ जी रावण भाई जी। इधर आ बे। आपने मुझे देखा? आपने मुझ पर हाथ उठाया। क्या ये लड़की तेरे को अपनी बेटी जैसी नहीं लगती? मेरी कोई बेटी नहीं है। तेरे पड़ोसी की बेटी जैसी नहीं लगती? मुझे नहीं मालूम। नहीं मालूम? साले एक लड़की को 420 कहता है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। आप तो खड़े खड़े बदल गए। मैं इसकी शिकायत जब लेकर आया था कि इस लड़की ने मेरे साथ चीटिंग की है, तब आप ही नहीं। मैंने तेरे साथ चीटिंग की? ये क्या हो रहा है भगवान, ये क्या हो रहा है। साले एक शरीफ लड़की को बदनाम करता है। अच्छा बता, क्या ये लड़की तेरे को धोखेबाज लगती है? नहीं नहीं, ये लड़की तो मदर टेरेसा की बेटी लगती है, भक्त शबरी की पोती लगती है। तो फिर ऐसा क्यों बोला कि इस लड़की ने तेरी दुकान से हार चुराया? वो क्या है ना, आजकल मेरा दिमाग यहाँ से फिसलकर घुटनों पर आ गया है। मेरी कोई गहनों की दुकान नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। आजकल मुझे पागलपन के दौरे भी पड़ते हैं, इसीलिए तो मैंने आप जैसे महान शांति दूत की मदद मांगी। धन्य है वो माता जिसने आप जैसे रावण को पैदा किया। क्या क्या क्या? नहीं नहीं रावण भाई जी, मुझे माफ करना, मैंने आपका वक्त बर्बाद किया। माफ करना, माफ करना, माफ करना, और माफ करना रावण बहनी, मैंने आपका भी वक्त बर्बाद किया। चल पैसा निकाल। हैं? ये कहा है? सिर्फ 75 पैसा? तेरी सूरत के लिए ये एज ठीक है। ए, लिल्ली, माचिस की तिल्ली की तरह जला दूंगा। इंस्पेक्टर रंजीत आ रहा है, इंस्पेक्टर रंजीत। ए लिली, तेरा अपन बाद में डिसाइड करेगा, छोड़ेगा नहीं अपन तेरे को। अरे लगता है चेन बैच और हॉकी बैच के बीच अभी अभी यहाँ लड़ाई हुई है। आपको आता देखकर वो लोग यहाँ से भाग गए। शहर में शांति और नागरिकों की हिफाजत करना मेरा फर्ज है। यही मेरी ड्यूटी, यही मेरी ड्यूटी और यही मुझ पर मेरी वर्दी का कर्ज है। मैं दादाओं का दादा हूं और गुंडों का गुंडा हूं। ये संसार मेरी धरती और मैं इसका झंडा हूं। साइलेंस! इन गुंडों का पता चले तो मुझे फोन कर देना, फिर ये मेरा काम है किसको लटकाऊं, किसको अंदर कर देना। ये इंस्पेक्टर रंजीत कह रहा है, जो 24 घंटे आपकी सेवा में जी रहा है। आधी रात को बुलाना, सुबह तक जरूर आऊंगा, ये मेरी अर्ज है। शहर में शांति और नागरिकों की सेवा करना मेरा फर्ज है। ओके, टेक केयर, थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय। तालियां।
एडिटर साहब, छोटा रावण साहब, छोटा रावण साहब। अरे तू इधर छुपेगा तो मैं कहाँ छुपूंगा? नहीं तो आप कहे तो ऑफिस खाली करके चले जाएं। नहीं तो और क्या चाहिए दादा आपको? हम इधर एक जरूरी काम से आया हूँ। हुकुम दादा, बताइए मुझे क्या काम करना है। बताते हैं। हम आजकल कविता लिखना शुरू कर दिया हूँ। हम ये पहले से ही डिसाइड किया था कि तुम गिर पड़ेगा। मेरा कविता सुनने से पहले गिर पड़ा, सुनने के बाद तुम्हारा क्या होगा? अरे सुनाइए दादा, सुनाइए। जरा ठहरिए। वाह 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 वाह। चुप, अभी मैं कविता शुरू ही नहीं किया हूँ। अच्छा जी। हाँ तो पेश करते हैं। हमारी एक छोटी सी बहना। वाह 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 वाह। छोटी सी बहना, सिस्टर सेंटिमेंट्स लगता है। आगे पढ़िए, आगे पढ़िए। हमारी एक छोटी सी बहना वाह वाह वाह। छोड़ रही है आज हमारा अंगना। वाह 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 वाह। उसकी शादी है हम पे उधार, करूंगा मैं उसकी शादी बार बार लगातार 1000 बार। वाह 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 वाह। लीजिए। बहन की शादी करेगा बार बार लगातार 1000 बार। अच्छा है, बहुत ही अच्छा है हुजूर। क्या सचमुच बहुत अच्छा है? भाई की तमन्ना है कि उसकी बहन की शादी बार बार लगातार हो। अरे इतनी हिम्मत हर भाई में होती कहाँ है। बहुत खूब जनाब, बहुत खूब। तो हमारी कविता अपनी मैगजीन में डिसाइड करोगे ना? इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता है? मुझे भी तो रास्ते से चल के घर जाना है। क्या? नहीं, हाँ छापूंगा, जरूर छापूंगा। वादा? हाँ दादा। तो हमारी कविता के नीचे हमारा नाम और पता छाप देना, ताकि सबको हमारा एड्रेस डिसाइड हो जाए। हाँ दादा, बिल्कुल वैसा ही होगा। नमस्ते। अरे आंखों में फिर चमक। अरे रे रे, बदन में से धुआं भी। अरे बाप रे, इतना धुआं। ये धुआं नहीं, मोहब्बत की गर्मी है। क्या? हाँ, आए लव यू। क्या कहा? सच, ये पहली नजर का प्यार है। एक बार हाँ कह दो ना, हाँ कह दो ना। ये सच कह रहा है। हाँ। ये तुम्हें ऐसे चाहता है जैसे एक बच्चा रोटी को चाहता है, एक बेकार नौकरी को चाहता है। हाँ कह दो ना भाभी जी। अबे भाभी जी किसको बोला रे? इधर ही दांत तोड़कर हाथ में दे दूंगी। अरे तू कहाँ बीच में आ रहा है? मैं इसको लाइन पर लाता हूँ ना। तू मुझे लाइन पर लाएगा? हाँ। मालगाड़ी का डब्बा समझा है क्या? नहीं, प्रेम गाड़ी का, लव गाड़ी का। अरे चल फुट पतली गली ना, नहीं तो इधर ही तेरा प्रेम लव ना सब निकाल डालूंगी। अरे कैसी बातें करती हो? कुछ दूसरी बात करो ना। दूसरी बात हाँ। अभी करती हूँ। हाँ। गेट लॉस्ट। ये है दूसरी बात। मैं प्यार की बात कर रहा हूँ, उसका जवाब दो ना। ऑल राइट, तो मेरा जवाब ये है कि मैं तुमसे प्यार इस जन्म में तो क्या, आने वाले 10 जन्मों में भी नहीं करूंगी। अरे ना सूरत, ना हुलिया, ना शक्ल, और लड़की को कहता है प्यार करने बाहर चल। अरे हट हट, गाड़ी खराब हो जाएगी। हाँ हाँ, मालूम है आज तुम मेरे प्यार को क्यों ठुकरा रही हो? क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है ना। थोड़े ही दिनों में मैं करोड़पति बन जाऊंगा, स्वर्ण पैलेस खरीदूंगा, और फिर मेरे पीछे आई लव यू कहती फिरोगी। हाँ, अब अकुम बकुम क्या हुआ? मैं 5 करोड़ के बारे में तो भूल ही गया, और प्यार के साइड ट्रैक में चला गया। अरे पांडू, ये 5 करोड़ कैसे कमाऊं रे? गुरु, चाकू जैसा तेज आइडिया। बकुम बकुम। ये क्या है? 100 रुपए निकाल। किस बात के 100 रुपए? बस चाकू टेबल पर लगा तो 100 रुपए देना ही पड़ेगा।
अबे ओए, मालूम ये कौन? कौन? छोटा रावण। अरे हट, मालूम है कौन? कौन? बड़ा रावण। चुप करना। क्यों बे? हमारे एरिया में तुम माल वसूल करने का डिसाइड किया? ऐसी बात नहीं गुरु, मुझे 5 करोड़ की अर्जेंट जरूरत है ना, मैं समझा यही तरीका अच्छा है। 5 करोड़? काय के लिए? स्वर्ण पैलेस खरीदने के लिए। स्वर्ण पैलेस को डिसाइड किया? भेजा खोपड़ी से खिसक गया? नहीं गुरु, असल में वो पैलेस हमारा है। बावन, ये छोकरा वाकई में पागल लगता है। थोड़ा तमाशा देखते हैं। ए छोकरा, हम जैसे कहता हूँ, अगर तुम वैसा ही करेगा तो हम तुमको 1 लाख पैसा दूंगा। 1 लाख पैसा? ये आने के 1000 रुपया। 1000 रुपया? ठीक है गुरु, जो तुम कहोगे वैसे ही मैं करूंगा। डिसाइड करूंगा। चल आजा आजा आजा। अकुम्बको, फॉलो मी। हम यहाँ मीटिंग करने का डिसाइड किया। चलो भागो यहाँ से। चल बे हीरो, चल लफंटिया हट। कुर्सी डाल। क्यों रे, स्वर्णा पैलेस खरीदेगा? ऊका ब्लेड है का जो दुकान से खरीद लेगा? ब्लेड खरीदने का पैसा है का? अकुम्बकुम। अकुम्बकुम ई का बला है। 1000 रुपए मिलेगा? 1000 रुपया? मिलेगा। पहले हमार ये जूता साफ कर। अकुम्बकुम। नहीं, ये क्या कर रहा है सूरज तू? किस खानदान का खून है तू और जूते साफ करेगा? मैं इसकी बात मानूंगा तो इसने कहा कि मुझे 1000 रुपए देगा। इस तरह 1000 इकट्ठा करके मुझे 5 करोड़ जमा करने हैं, पैलेस खरीदना है और माँ को उस पैलेस में वापस ले जाना है। इसलिए जूता तो क्या पांडु, अगर वो पैर दबाने को कहेगा तो वो भी करूंगा। मुझे छोड़ दे सूरज। ये वाला। साफ। ये लो पार्टनर, रगड़ लो। नहीं गुरु। अरे 1000 रुपया नहीं चाहिए का? चाहिए तो जल्दी से डिसाइड कर लो। नहीं गुरु, जिद मत करो, नहीं तो पछताना पड़ेगा। पछताना पड़ेगा? क्या हो जाएगा? मूड आ जाएगा, आसानी से मुंह से कविता निकलेगा। ये लो, रगड़ लो। सूरज, क्या कर रहा है तू? पैसों के लिए शराब पिएगा तू? पैलेस खरीदने के लिए शराब तो क्या, मैं जहर भी पी सकता हूँ। लेकिन सूरज अरे ये क्या डिसाइड कर दिया? अरे ये शराब का पहला उसूल है, जिसकी पियो शराब उसका ही घर करो खराब। अरे तूने मुझे दोबारा मारा। अगर मैं तेरी शराब पी के इन लोगों को मारूं तो तेरी इज्जत कहाँ रहेगी, इसलिए मैं तुझे मार रहा हूं। ऐसा लगता है कि दूसरे के भेजे में शराब चढ़ गई है। पतली गली निकल। अरे रोहन भाई, अरे मेरा 1000 रुपया, Where is my 1000 रुपये? मैं कल डिसाइड करूंगा। अरे एडिटर, आजा। तू हमारी कविता का क्या डिसाइड किया बे? लो, तो क्या आपको पता नहीं? अरे आपकी कविता तो हमने पिछले हफ्ते ही छाप दी। ये देखो। देखा मेरा चेलो, हमारी कविता और हमारा नाम कितने बड़े बड़े अक्षरों में छापा है इसने। पूरे शहर के अंदर हमारे नाम का डंका पिट जाएगा। रावण भैया, तुम्हारे लिए पोस्टल वैन आ रही है। तू? अरे हमारे लिए आएगी तो पुलिस वैन आएगी। ये पोस्टल वैन क्यों आएगी? नमस्ते छोटा रावण जी, आपके लिए 5 थैले भर के लेटर आए हैं। 5
अरे इसमें अचरज की क्या बात है, अभी पिछले हफ्ते ही आपकी कविता मेरी मैगजीन में छपी है। तो कविता के रसिया लोग आपकी कविता पढ़ के आपके नाम के दीवाने हो गए होंगे। एक ही कविता से आप इतने पॉपुलर। अरे 5 थैले भर के पत्र। मेरा सर। एडिटर साहब, ये सब आप डिसाइड किया? ए, तू क्या पारसी के पुतले की तरह बैठा है? चल एक चिट्ठी उठा और पढ़ना शुरू कर। श्रीमान छोटा रावण साहब। वाह 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 वाह। आगे सुनो, आगे चल बोल। पिछले हफ्ते मैंने आपकी कविता बहन की शादी पढ़ी। बहन की शादी बार बार करेगा अबे गधे, नीच कमीने, सुअर, तेरी अधजली लाश कुत्ते खाएंगे। अकुम अकुम। छोटा रावण, तेरी तो गुरु, इसमें तो असली गाली लिखी हुई है। क्या बोला तू एडिटर का बच्चे कि लोग हमारी कविता के दीवाने हो गए? बोला तो था। जब हमारी कविता लोगों को समझ में आने के लायक नहीं थी तो छापा कैसे? वो तो मशीन में डाला, अपने आप छप गई। ले चलो इस एडिटर को। हम डालेगा साले को मशीन में। मेरे 1000 रुपए। पहले हम इसका डिसाइड करूंगा, फिर तुम्हारा डिसाइड करूंगा। कब करेंगे? डिसाइड करूंगा, तब तक यहीं खड़ा रहे पुतले की तरह। ओके। एडिटर, अब हम तेरा डिसाइड करूंगा। तो क्या आप मेरा मर्डर करेंगे? तो हम तेरा मर्डर नहीं करूंगा, बल्कि तेरे से मर्डर करवाऊंगा। अरे हम तेरे को कभी बनाने को बोला, तू हमको बदनाम किया, अब हम तेरे को खूनी बनाएगा।